ट्वेल्थ के पेपर के लिए कंटिन्यूटी आप पढ़ रहे थे रील के थ्रू। आप सारे बच्चे यहाँ ध्यान देंगे जो जिसके ट्वेल्थ के पेपर के एग्ज़ाम होने वाले हैं। ऐसे तो केमिस्ट्री का पेपर है आपका पहले, उसके बाद मैथ्स का पेपर होगा। तो यहाँ ध्यान देंगे पॉइंट्स को। पॉइंट्स शुड बी रिमेंबर्ड। अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस। अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन का मतलब हुआ कि दो फंक्शन बेटे यहाँ पर एफ और जी, दो फंक्शन है और दोनों रियल वैल्यूड फंक्शन है, यानी किसी रियल वैल्यूड फंक्शन है और किसी खास पॉइंट पर 2, 3, 4, 5 किसी पॉइंट पर, जैसे यहाँ पर x बराबर c एक पॉइंट है जिस पर वो कंटिन्यूअस है। तो दोनों को जोड़ने पर, जैसे देख लिए पहला पॉइंट, दोनों को जोड़ेंगे तो उसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगी। दोनों को घटाओगे अगर आप तो उसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगी। अगर आप उसमें मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तब भी कंटिन्यूअस होगा। डिवाइड करने पर शर्त होनी चाहिए कि जी का जो फंक्शन या डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है वो उसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, अनडिफाइंड नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं आनी चाहिए वहाँ पर। पहली पॉइंट तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चे, कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शंस। कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन जैसे आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपके पास फॉग, गॉफ, ऐसे कंपोजिशन फंक्शन कहते हैं, कंपोजिट फंक्शन जिसको कहते हैं आप। तो कह रहा है यहाँ पर फंक्शंस की, सपोज फंक्शन एफ एंड जी आर टू रियल वैल्यूड फंक्शंस सच दैट फॉग इज डिफाइंड एट सी। मतलब कंपोजिट फंक्शन फॉग जो है वो डिफाइंड सी पर है। इफ वो डिफाइंड सी पर तभी होगा इफ जी इज कंटिन्यूअस एट सी, देन एफ इज कंटिन्यूअस एट जी सी। अगर जी सी पर कंटिन्यूअस है, किसी पॉइंट सी पर है, तो एफ फंक्शन को यानी एफ एक्स फंक्शन को कंटिन्यूअस जी सी पर होना चाहिए, तभी फॉग इज कंटिन्यूअस होगा, तभी कंटिन्यूअस होगा उसी पॉइंट पर। ओके, ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। दूसरी पॉइंट, कुछ कंटिन्यूटी के सवाल को बनाने के लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन एट दैट पॉइंट बनाने के लिए, इक्वल होने के लिए, कंटिन्यूअस फंक्शन होने के मेथड के हिसाब से चलिएगा, ग्राफिकली नहीं चलिएगा। तो लिमिट्स के बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की जरूरत होगी आपको। जैसे पहला फॉर्मूला है लिमिट x टेंड्स टू a, तो x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइड बाई x माइनस a बराबर क्या होगा, जो भी पावर होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे और जो कांस्टेंट है, देखो x वेरिएबल है तो ये x वेरिएबल है और a कांस्टेंट है आपके पास है, तो यहाँ पर a जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट लिखेंगे और पावर में a माइनस 1 लिखेंगे। ओके, उसी तरह से लिमिट x टेंड्स टू 0, तो a की पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई x होगा, तो log a बेस c, मतलब ये कांस्टेंट है वो लिखना होगा log a बेस c। इसी तरह सारे फॉर्मूला मेमोराइज करनी होगी, तभी क्वेश्चंस आपके अच्छे से बन पाएंगे। थैंक यू।